हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर आया है। यहूद की एक जमात ने चंद निशानियों से पता लगा लिया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला के सुल्ब में आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, यहूद की एक जमात ने यह अहद किया, जब तक हम अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे, जब तक हम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, मुस्तफ़ा का नूर मिट जाएगा। अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, मुस्तफ़ा का नूर दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यहूद की एक जमात अपने घर से निकली अहद करके कि जब तक वापस कर नहीं आएंगे, जब तक अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे, जब तक अब्दुल्ला को कत्ल नहीं कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे हुजूर के वालिदे गिरामी है। एक दिन का वाक़या है, आप तन्हा अपने घर से जंगल में शिकार की नीयत से निकले। ये लोग पहले से ही धाक लगा करके बैठे थे। इन्होंने देखा अब्दुल्ला आज जंगल में अकेले हैं। मौका-ए गनीमत जानते हुए इन्होंने अपने नियामों में से तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद में अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को चारों तरफ से घेर करके बोले हैं, ए अब्दुल्ला, आज तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ए अब्दुल्ला, आज तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुझे मार डालेंगे, हम तुझे दुनिया से मिटा देंगे। ए अब्दुल्ला, तुझे कत्ल कर देंगे, नूरे मोहम्मदी मिट जाएगा, तुझे कत्ल कर देंगे। ए अब्दुल्ला, नूरे मोहम्मदी दुनिया में आने से पहले ही मिट जाएगा। लेकिन उन नादानों को कहाँ पता था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपनी नियामों में से तलवारें निकाली हैं। इधर परवरदिगार आलम ने आसमानों से, आसमान से फरिश्तों की जमात को भेजा है अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए। अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते आए हैं। यहूद की इस जमात को फरिश्तों ने कत्ल कर डाला, फिन्नार कर डाला। ये सारा वाक़या हज़रत वहाब बिन अब्दे मुनाफ एक झाड़ी के पीछे छुप करके मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आपने देखा आसमान से नूरानी शक्ल वाले आए, यहूद की जमात को कत्ल किया, वो भी चले गए, अब्दुल्ला भी अपने घर चले गए। अब ये वहाब बिन अब्दे मुनाफ अपने घर आ जाते हैं। इनके दिल में हज़रत अब्दुल्ला की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है, हज़रत अब्दुल्ला की मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये अपने घर वालों को जमा करते हैं और कहते हैं, ए लोगों, मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ और मेरा मशवरा ये है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से अपनी बेटी आमिना का निकाह करना चाहता हूँ। घर वालों ने सुना, कहा, वहाब बिन अब्दे मुनाफ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वहाब बिन अब्दे मुनाफ, तुम जानते हो तुम्हारा क्या स्टेटस है और अब्दुल मुत्तलिब का क्या स्टेटस है? तुम्हारे पास चंद बकरियां हैं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ, तुम चंद बकरियों के मालिक हो और अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है। वो खाना-ए काबा का मुतवल्ली है, वो सरदारे मक्का है, वो सरदारे कुरैश है। तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से अपनी बेटी का निकाह करो, रिश्ता लेकर के जाओ। ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ, अगर तुम रिश्ता लेकर के चले भी गए तो ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारे साथ में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो, लेकिन मैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे जरूर जाऊंगा। अगर मेरी बेटी का रिश्ता हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो मैदाने हश्र में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है हज़रत की। बिल्कुल मैं बहुत अहम बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तन्हा अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जाऊंगा। मुझे पता है अब्दुल मुत्तलिब की मक्का के अंदर एक ऐसी चौखट है, किसी साइल
को खाली नहीं लुटाया जाता है। क्या हुआ, अगर मेरी बेटी का रिश्ता हुआ तो अच्छी बात, और अगर मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो मैदान हश्र में जब अब्दुल्ला के रिश्ता लाने वालों की लिस्ट खोली जाएगी तो उसमें वहाब बिन अब्दे मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ हैं, पहुंचे हैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर, दरवाजा खटखटाया है, बाहर निकल करके आए हैं। अब्दे मुनाफ कदमों में गिर करके बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुम्हारे दर पे भिखारी बन करके आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, वहाब बिन अब्दे मुनाफ कदमों में से उठिए, जब हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ उठे हैं, नबी के दादा ने इरशाद फरमाया है, बताएं वहाब बिन अब्दे मुनाफ क्या नियत लेकर के आए हैं। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ अर्ज करते हैं कि हैसियत तो इस लायक नहीं है, ज़बान तो इस लायक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मुझे उम्मीद है बात मान ली जाएगी। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी बेटी आमिना के साथ में कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। इतना सुना, दादा मेरे मुस्तफ़ा के अब्दुल मुत्तलिब हैं, इतना सुनने के बाद में मुस्कुराए हैं, इरशाद फरमाया है, ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ तुम्हें खाली ना लौटाया जाएगा, तुम्हारी झोली को भर दिया जाएगा। जाओ मैंने कबूल कर लिया है, अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता तुम्हारी बेटी आमिना के साथ में करता हूँ। आज से 3 रोज के बाद में तुम्हारे घर पे आएंगे, निकाह हो जाएगा, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ में आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जब वहाब बिन अब्दे मुनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह से चले तो आप कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो खाना काबा के मुतवल्ली हो और मैं चंद बकरियों का मालिक हूँ, तुम तो बकरियों के रेवड़ के मालिक हो। ये तो बताओ बारात में कितने आदमी लेकर के आओगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं, इरशाद फरमाया है कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारे घर में बारात आएगी और बारात में 11 लोग आएंगे, निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि उस दिन के बाद 3 रोज के बाद में हजरत अब्दुल्ला के साथ 11 लोग हजरत आमिना के घर पे पहुंचे, निकाह हो गया। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आई हैं, 3 दिन रुकी है शादी के बाद में, तीसरे दिन हजरत वहाब के घर में पहुंची हैं। अब जैसे ही बाप से मुलाकात हुई है, वालिद गिरामी से मुलाकात हुई है, हजरत आमिना ने अपना सर वालिद गिरामी के कंधे पर रखा और रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, बाप से पूछे कितनी मोहब्बत होती है बेटी से, या फिर बेटी से पूछे वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है। हजरत आमिना मुस्तफ़ा करीम की वालिदा हजरत आमिना सैयदा तैयबा ताहिरा मेरे मुस्तफ़ा की अम्मी जान अपने घर पे पहुंची हैं, अपने वालिद गिरामी के जो है ना कंधे पर सर रखा है और रोने लगी हैं। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ फरमाते हैं, बेटी बताओ क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें कोई दुख है, क्या तुम्हें कोई मुसीबत है, या अब्दुल्ला परेशान करते हैं, या अब्दुल मुत्तलिब तुमसे कुछ कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना अर्ज करती हैं, वालिद गिरामी ना ही तो अब्दुल्ला का कोई जवाब है ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, तो बेटी फिर किस वजह से रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैं आज से पहले भी घर से निकला करती थी, मैं आज से पहले भी पानी भर के लाया करती थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता अब्दुल्ला के साथ में हुआ है, अगर मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं बिस्तर के करीब जाती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए वालिद गिरामी, जब से मैं अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुँचने तक अगर रास्ते में कोई दरख्त पड़ा था तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ी पड़ी थी तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका
या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं बेटी रोने की वजह नहीं है, बेटी आंसू पोंछ लो, मुझे पता है ये तुम्हारी बरकतें नहीं है बल्कि तुम्हारे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है ये उसकी बरकतें हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे वसल्लम की वालिदा हैं। आप देखें अब वो वक्त करीब आया, बड़ी तेज़ी के साथ में अपनी जो है ना मंजिल की तरफ में बढ़ रहा हूँ और इख्तिताम की तरफ में बढ़ रहा हूँ। यही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। देखें आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, अब वो वक्त भी करीब आया। अरबिस्तान के शहर मक्का में ख़ानदान कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना के पतने मुबारक से मेरे मुस्तफ़ा दो शंबा सुबह सादिक के वक्त में जलवागर हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की गलियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए, आलम महकने लगा। अब कोई मक्का में घर में से निकल करके आ रहा है, कोई कह रहा है यार आज कैसा अजीब मामला है, मेरा सारा घर मुअत्तर है, मेरे सारे घर से खुशबू आ रही है। कोई घर से निकल करके आ रहा है, कह रहा है मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई घर से निकल करके आ रहा है, कह रहा है मेरी बकरियों के तन दूध से सूख गए थे लेकिन सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के तन दूध से भर गए हैं। सुभान अल्लाह, ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत है। ज़माने ने देखा, सरदारान कुरैश ने देखा, एक इनकलाब पैदा हुआ। ऐसा इनकलाब आज से पहले किसी ने ना देखा था, ऐसा इनकलाब आज से पहले किसी की आंख ने ना देखा था। सारे लोग कह रहे थे यार किसकी आमद है। किसी ने मक्का में आकर के उन सरदार कुरैश से कहा था कि तुम्हें पता नहीं है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है, ऐसा बेटा ना आज तक किसी माँ ने जना है और ना किसी आंख ने देखा है। अल्लाह अल्लाह, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुबह शबे विलादत, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम है। एक जो बात और बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा तैयबा आमिना का दूध नोश फरमाया। उसके बाद चंद दिन हज़रत सोबिया का दूध पिया और उसके बाद में ये सआदत और नेकी हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान मैं बोले जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की आमद है। 7 दिन हज़रत आमिना तैयबा का दूध पिया और उसके बाद में जो है ना हज़रत सोबिया का दूध पिया चंद दिन। उसके बाद में ये सादत और नेकी हज़रत हलीमा सादिया को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकर की चंद औरतें मक्का में बच्चा लेने की गर्ज से आई थी। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा भी उसमें शामिल थी, हज़रत हलीमा भी उसमें शामिल थी। हज़रत हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीरख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हज़रत हलीमा का बयान है कि जिस वक्त हम मक्का में पहुँचे थे एक दराज गोश और लाकर ऊँटनी पर सवार होकर के पहुँचे थे। खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था और मेरा खुद ये
हाल था कि मुझे इतना दूध नहीं आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरा बेटा भूख की वजह से जो है हर वक्त रोता रहता, उसके रोने की वजह से न मुझे रात को नींद आती न दिन को आराम मिलता। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं लाग़रो कमज़ोर सवारी की वजह से मैं पीछे रह गई थी और दूसरी औरतें मुझसे पहले मक्का पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने सब बच्चों को हासिल कर लिया था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त मैं मक्का में पहुंची थी कोई एक बच्चा भी नहीं था जिसे मैं लेती मेरे मुस्तफ़ा के अलावा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चुन लिया, मैंने मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लिया। अब आपका जहन मैं जो है ना करीब करना चाहूँगा और एक बात आपके जहन में मैं जो है ना पेवस्त करना चाहूँगा। ज़माना कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औरतों ने नहीं लिया, मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने उन औरतों की खिदमत को पसंद ही नहीं फरमाया। और एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, हज़रत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा को ले लिया, जबकि हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया की खिदमत को पसंद फरमाकर उनका दूध नौश फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया की रज़ाई माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा की जलवा करी है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत हलीमा सादिया का बयान है कि जिस वक्त में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची तो मेरे मुस्तफ़ा करीम दूध से ज़्यादा सफ़ेद गर्म कपड़े में लिपटे हुए एक सब्ज़ हरीर पर सो रहे थे और आपका रहमत वाला हाथ सीने मुबारक पर था। आपसे कस्तूरी की सी निहायत पाकीज़ा महक आ रही थी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं आपके हुस्न जमाल का ये आलम था कि मैं आपको देखते ही आप पर फिदा और फरेफ्ता हो गई। हज़रत हलीमा फरमाती हैं मैंने अपना हाथ बड़ी नरमी और बड़े प्यार से आपके सीने मुबारक पर रखा तो आपकी आंखें खुल गई, आप मुस्कुराए। आपने मुबारक आंखें खोली तो आपकी आंखों से एक नूर निकला जिसकी शुआएं आसमान तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा मिसबाही साहब पूरी शानी खिताबत के साथ जलवाबार हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल खिताब आप हज़रत का समत करेंगे। मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए बावज़ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और नरमी से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। आपकी तवज्जो तो है, तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं, तवज्जो है आपकी। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और नरमी से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आपने अपनी आंखें मुबारक खोल दी। आपकी आंखों से एक नूर निकला जिसकी शुआएं आसमान तक पहुँची। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने फ़र्ते मोहब्बत में मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठा लिया और बोसा दिया और अपनी जो है दाई छाती मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दे दी। आपकी बरकत से इतना दूध उतरा कि मैं ताज्जुब में पड़ गई। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि आपने जिस कदर चाहा पिया, फिर मैंने बाईं छाती आपके मुंह में देना चाही तो आपने पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आपका हमेशा यही तरीक़ा मुबारक रहता कि आप जब भी पीते दाहिनी छाती से पीते, बाईं छाती से
दूध नहीं पीते। अल्लाह 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 ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम के ख़जानों को अता फरमा कर पैदा फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हज़रत हलीमा सादिया का एक शीर ख्वार बेटा अब्दुल्ला भी है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा दाहिनी छाती का दूध नोश फरमाते, बाईं छाती का दूध हज़रत अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। आपने बचपन ही में ये मिसाल कायम कर दी और ज़माने वालों को बता दिया, लोगों मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अदलो इंसाफ के साथ में हक वालों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।